हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये एक बड़ा गलत धारणा है कि आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी एक आदत है जो कि आपको काफी पहले से लग जानी चाहिए। बट स्टिल अगर आपने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की है तो आई बिलीव दैट आप जैसे कोई भी रेगुलर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान जो इंटरेस्ट लेता है अपने समाज में और अपने आसपास होने वाली बात चीजों में, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेगा, एक जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड कुछ मैगजीन्स हो वो देखना पढ़ना चाहेगा, न्यूज़ क्रिटिकली देखना चाहेगा। एंड डेफिनेटली जो वो न्यूज़पेपर पढ़ता है या न्यूज़ मैगजीन्स पढ़ता है या न्यूज़पेपर देखता है, तो वो सिर्फ उसमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करता, उसमें वो कंटेंट लेने की कोशिश करता है। और अगर उसमें वेरियस एनालिटिकल पॉइंट्स हैं कि किस किस माध्यम से अप्रोच किया गया है उस टॉपिक को, उसको समझने की कोशिश करता है और अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाता है कि ऐसा तो नहीं कि वो जो पढ़ रहा है वो न्यूज़ नहीं वो व्यूज़ हो। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए और उसका थोड़ा हिस्ट्री में उसके रिगार्डिंग थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। अगर कोई एक न्यूज़ है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ों पे ध्यान में देते हुए आपको किसी भी न्यूज़ को अप्रोच करना चाहिए। अगर एक कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसके लिए थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए, थोड़ा सा अवेलेबल इंटरनेट पे जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देख लीजिए, कुछ रेफरल किताब हो सकते हैं उनसे बात करिए, आपके टीचर्स हों उनसे उसके बारे में चर्चा करिए, मित्रों से चर्चा करिए एंड तब किसी एक टॉपिक को कंसोलिडेट करिए। सो आई बिलीव कि यूपीएससी की जो करंट अफेयर्स की तैयारी वैसी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जस्ट रीडिंग ऑफ अ न्यूज़पेपर या रीडिंग ऑफ अ मैगजीन विल नॉट हेल्प यू। यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, बसंत बसंत जी ये पूछ रहे हैं। राइट बसंत, बसंत भाई, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन फॉर एवरीवन इन फैक्ट। यूपीएससी की तैयारी देखिए, फिर मैं बताऊंगा वही कि वो स्पेशल तैयारी ये होती है। देखिए, आप दौड़ने की तैयारी करते हैं पहले, यू नो, इफ अगर आप एक एथलीट हैं तो आप दौड़ने की तैयारी करते हैं, आप ओलंपिक बोल के तैयारी नहीं करते हैं। यू स्टार्ट रनिंग फर्स्ट, यू नो। तो इसीलिए यूपीएससी की तैयारी के पहले आपका जो बेसिक्स है, मैं आई बिलीव पर्सनली कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे क्लास 8th 9th 10th 11th 12th, यहाँ तक कि अगर आपकी बेसिक तगड़ी है ना, तो आपकी यूपीएससी की तैयारी क्लास 8 से शुरू हो जाती है। तो वहीं से होती है। अगर अगर आप नहीं कर पाए, समहाउ लेट भी हैं, तो पिक अप द बेसिक बुक्स, अपने बेसिक ब्रश अप करिए। जो क्लास 10 तक की एग्जाम है उसकी पूरी बढ़िया से तैयारी करिए। 8 9 10 उसके 11 12 जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी कवर करती है रिलेटेड टू जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इवन पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी पार्ट है, जो साइंसेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके ऊपर, और थोड़ा बहुत डेफिनेटली मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक्स स्पेशली। तो इसका अगर आपकी तैयारी क्लास 8 to 12 तक की बढ़िया है तो आप ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी में आ चुके हैं। उसके बाद सबसे पहला मैं ये कहूंगा कि आप उसके जो किस तरह से एग्जाम का जो पैटर्न क्या है, इसमें क्या आता है, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो जो नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का उसको अच्छे से स्टडी करिए पहले कि उसमें क्या होता है, व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एग्जाम। उसको समझने के बाद आप उसके कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा पढ़ाई में। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स के लिए आप कुछ ऑनलाइन भी आप रिसर्च कर सकते हैं, बट टॉक टू सम टीचर्स। कुछ आपके टीचर्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे, इवन आपके कॉलेज स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स उस सब्जेक्ट पे क्या है। उन स्टैंडर्ड बुक्स को लीजिए, यूपीएससी के सिलेबस एक तरफ रखिए, स्टैंडर्ड बुक्स का लिस्ट एक तरफ रखिए, दोनों को मिलाइए। ये सब ये जो सिलेबस का ये कंटेंट कौन से बुक में प्रॉपरली कवर होता है, उस कंटेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। एंड देन आफ्टर यू हैव डन विथ इट, देन ट्राई टू गेट, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर्स को और बेहतर पढ़ने की कोशिश करिए और पुराने क्वेश्चन पेपर्स को लेकर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। लिखिए उसको जितना हो सकता है, जितने ही समेट के लिख सकते हैं लिखिए। लिखने के बाद अपने कोई टीचर, जो भी अवेलेबल आपके पास टीचर हो, कुछ सीनियर्स हो, उनके साथ वो डिस्कस करिए, दिखाइए कि वेदर आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं या नहीं, किस तरह की बातें जो पूछी जा रही है वही लिख रहे हैं या फिर आप हट जा रहे हैं अपने। ऐसा तो नहीं कि कोई बात कहते कहते आप ज्यादा वो जो कहते हैं ना फैल जाना, वैसा तो नहीं हो रहा कि आप टू द पॉइंट है कि नहीं। तो इन सब चीजों का प्रैक्टिस जितना करते रहेंगे, आई बिलीव यूपीएससी की तैयारी उसी लाइन में चलेगी। जब एग्जाम्स करीब होते हैं तो यस, फोकस ज्यादा हो जाना चाहिए, रिविजन्स पे ध्यान देना चाहिए। आई बिलीव पर्सनली, ये देखो सबका अलग अलग होता है, पर्सनली आई बिलीव कि एक किताब को 10 बार पढ़े, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़े। तो एक किताब को 10 बार पढ़ने से क्या होता है, कंटेंट जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है आपके दिमाग में। अब कंटेंट जो आप पकड़ लेते हैं कि अच्छा वो बात क्या है, वो मैटर क्या है, जब मैटर पकड़ में आ जाते हो तो फिर आप बिलीव मी, आप में से हर इंसान, हम सबके पास दिमाग ना सेम ही है, बस कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड कर जाता है कि हम क्या होते हैं, कैसे होते हैं जिंदगी में। मुझे कंटेंट एक बार दिमाग में चला गया ना, तो रुकिए, सोचिए, ठहरिए, उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, मन में उसका मंथन करिए, एनालिसिस होने दीजिए दिमाग के अंदर। जब और अब जितना और भी पढ़ेंगे और भी जितना ज्यादा उसको रिवाइज करेंगे,
यकीन मानिए मेरा, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, बिलीव मी, हर एक रिवीजन में आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट निकल के आएगा। तो बाय द एंड ऑफ द, मैं करता था 5 बार पढ़ता था कोई भी चीज, तो 5 बार के बाद मेरा कंटेंट क्रिस्टलाइज हो जाता था। उसके बाद मुझे अब लिखने का जो तरीका है, उस पे कंटेंट होता था मेरे पास, अब उस पे होता था कि किस तरह से मैं उसको पेश करूं। क्योंकि देखिए, मोर और लेस सबके पास कंटेंट होता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, आप सब पढ़ लिख के जाते हैं, कोई ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नॉट सीरियस होते हैं और वो चले जाते हैं। तो कंटेंट सेम होता है। फिर कैसे होता है कि कुछ लोग पास होते हैं और कुछ नहीं होते हैं? कैसे होता है कुछ लोगों को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, कुछ लोग कम मिलते हैं? इट इज ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस इट। आप उसको किस तरह से जताते हैं, बताते हैं, लिखते हैं, इस पे वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्किंग कैसी होती है। तो इसीलिए अपने एक्सप्रेशंस जितने हैं उस पे थोड़ा सा काम ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। कंटेंट तो आप 3-4 महीने में ले लेंगे, उसके बाद के में भी 6 महीने आप एनालिसिस, उसके एक्सप्रेशंस, उसको किस तरह से कॉम्पैक्ट करके बताना है, इस पे काम करिए। एंड आई बिलीव उसके बाद जो आंसर राइटिंग होगा वो जरूर बेहतरीन होगा और नंबर्स भी आपको फेच करेगा। सर, बुक संबंधित कुछ बताइए। शिवाय देखिए, शिवाय स्टैंडर्ड बुक्स है। अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं बुक्स के बारे में जो बेसिक बात ये शिवाय बताना चाहूंगा आपको ना, कि आप डोंट गो बाय द गाइड बुक्स या जो रेफरल बुक्स होते हैं या जो सेकंड थर्ड कोई राइटर्स होते हैं जो किसी एक टॉपिक पे लिखते हैं। जो स्टैंडर्ड किताब है ना, आप उसको पढ़िए। और अगर अगर जरूरत हो तो एक ऑल्टरनेटिव किताब आप जरूर पढ़ सकते हो, बट दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड राइटर्स। और ये स्टैंडर्ड राइटर्स कौन है, ये आपको सब्जेक्ट के टीचर से बता देंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आई बिलीव स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए। ज्यादा किताबें मत पढ़ो सुशील भाई, मैं सब और सबको बता रहा हूँ। डोंट गो बाय कि यू नो बहुत जितने किताब पढ़ोगे, 10, 15, 20 किताब पढ़ ली है तो मुझे ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, मुझे ज्यादा ये मिलेगा, बट इसके लिए आई थिंक कि आप मतलब ना स्मार्ट स्टडी नहीं होगा वो, दैट विल बी वेरी वेरी हार्ड स्टडी। तो इसीलिए आई बिलीव कि आप दो 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 किताब मैक्सिमम लेते हो। मैं तो यार हार्डली 2 किताब लेता था जिसको लेके मैं पढ़ता था। आई डिड नॉट यूज टू स्टडी अ लॉट ऑफ बुक्स। तो उसको लेके आप बार बार करके पढ़िए और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। गाइड बुक्स चाहिए होगा, रेफरल बुक्स चाहिए होगा अगर आपको, तो रिवीजन के लिए बाद में आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो और ऐसा बाय द वे, अमन सिन्हा कह रहे हैं कि सर जी, हिस्ट्री की जानकारी कैसे याद किया जाए? हिस्ट्री इंटरेस्टिंग, अमन, मेरा मेरा टॉपिक भी हिस्ट्री था। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था। एक तब मेरे टाइम में 2 ऑप्शन होता था, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी था, जिससे मैंने क्लियर किया। तो हिस्ट्री में क्या होता था, उसको आप एज अ कहानी पढ़िए, लेट योर इमेजिनेशन गो वाइल्ड। जब आप पढ़ते हैं उसको, किसी हिस्ट्री को, तो उसको उसके बाद रखिए, रुकिए, एक चैप्टर पढ़ने के बाद रुकिए, उसके बाद उसकी मूवी बनाइए दिमाग में, एक स्क्रिप्ट दौड़ाइए, देखिए कि किस तरह से अशोका का घोड़ा दौड़ के जा रहा था कलिंग की तरफ, कहाँ से कहाँ वो घोड़ा जाता था, किस तरह से होता था, कितने लोग पीछे आते थे। मेक योर ओन स्टोरी, मेक योर ओन स्क्रिप्ट। बिलीव मी, वो टाइम फ्रेम में आप ले जाइए। ग्रेजुअली आप जितनी बार उस कहानी को देखेंगे दिमाग में, फिर से उसका मूवी बनाएंगे दिमाग में, उतनी बार वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होता जाएगा। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है वो याद रह जाएगा, वो बाय योर रिविजन। और जब आप उसको एक करके साथ साथ मिला के पढ़ेंगे ना, आप जब चैप्टर में मत पढ़ना हिस्ट्री कभी भी। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 14 चैप्टर से काफी रिलेटेड मिलेगा आपको, सेकंड चैप्टर 19 चैप्टर से रिलेटेड मिलेगा। स्टडीड एज अ लॉन्ग ह्यूज हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है एक पूरी कहानी है, जब से शुरू होती है और आज तक की, वो होता है एक कहानी। उसके एक अध्याय को आप याद करने की कोशिश करेंगे तो रह सकता है याद, बट उसमें उसके जब आप लिखेंगे ना तो उसमें वो बात नहीं आएगी। तो इसीलिए आप जब एज अ स्टोरी पूरा पढ़ते ना, एक 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 कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड पार्ट में हर सब्जेक्ट का, और वो राइटिंग में जब वो निकल के आती है ना, वो बात नंबर वही मिलते हैं। यू गेट द पॉइंट्स देयर। नॉट कि आप एक पॉइंट पूछा उसके बारे में लिख दिया टू द पॉइंट, रट्टू तोता टाइप नहीं। उस पॉइंट पे लिखते हैं और उसके साथ अगर आपका कुछ एक कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट होता है या कुछ इस तरह से आता है, देन आई बिलीव कि वो मार्क्स फेचिंग आंसर्स वही होते हैं। यूपीएससी का जो एग्जाम है ना, ये आपकी नॉलेज का टेस्ट खाली नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये आपकी दृढ़ता का टेस्ट है, ये आपके निश्चय जो आप करते हैं मन में, आपकी जो कितने आप अपनी बातों को लेके, अपने आप कितने आप अपने एम को लेके सीरियस है, इस बात का टेस्ट है। सो आप याद रखना इस बात को हमेशा, कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं, सिर्फ ये आपके डिसाइड नहीं करता, आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं। क्योंकि जब आप पब्लिक सर्विस में आते हैं तो जो जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो आपकी हिस्ट्री के नॉलेज नहीं लगता यहाँ पे आने के बाद, नहीं ज्योग्राफी, नहीं कोई थ्योरम, नहीं कोई थीसिस यहाँ पे जरूरत पड़ता, वो होता है आपका पर्सनालिटी।